चिल्ड्रेन, हम लोग ने द पम्पकिन एंड द कुकुम्बर की स्टोरी पढ़ ली है, जिसमें पम्पकिन और कुकुम्बर फ्रेंड्स होते हैं। पम्पकिन फील्ड में रहता है, कुकुम्बर रूफ पे रहता है। पम्पकिन और कुकुम्बर ये डिसाइड करते हैं पहाड़ी पे चढ़ने का। कुकुम्बर छोटा होता है और आसानी से तेज़ी से चढ़ जाता है, लेकिन पम्पकिन चूँकि वो बड़ा है तो वो आसानी से चढ़ नहीं पाता है। इस पे कुकुम्बर पम्पकिन पे हंसता है, लेकिन जब उतरने की बारी आती है तो पम्पकिन राउंड होता है, इस वजह कर ये तेज़ी से उतर जाता है। लेकिन कुकुम्बर चूँकि वो लंबा है इसलिए वो आसानी से नहीं रोल डाउन कर पाता है। इस पे लास्ट में पम्पकिन मुस्कुराता है और कुकुम्बर को इसका एहसास होता है कि हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो ये कहानी आपको याद होगी। अब हम लोग इसके बुक एक्सरसाइजेस करेंगे। लेट्स रीड एंड फाइंड। आओ पढ़ें और पता करें। इन क्वेश्चंस को पढ़ के इसके आंसर्स जो आपने पढ़ लिए हैं आप उसको पता कीजिए कि क्या है इसके आंसर्स। हु लिव्स ऑन द रूफ? कौन रहता है छत पे? अब कहानी में आपने पढ़ी ना आपने अभी कि द कुकुम्बर लिव्स ऑन द रूफ। खीरा छत पे रहता है। हु इज़ ए स्मॉल? कौन छोटा है? पम्पकिन और कुकुम्बर में कौन छोटा है? आप देख सकते हैं पम्पकिन और कुकुम्बर में कौन छोटा है। तो कुकुम्बर छोटा है तो बोलेंगे कुकुम्बर इज स्मॉल। द कुकुम्बर इज स्मॉल। वेयर डिड दे डिसाइड टू क्लाइंब? वेयर डिड दे डिसाइड टू क्लाइंब? वे कहाँ चढ़ने का फैसला करते हैं? तो आपने पढ़ा था ना, एक पहाड़ी पे चढ़ने का फैसला करते हैं ना, तो कहेंगे दे डिसाइडेड टू क्लाइंब अप अ हिल। वो यहाँ पे फैसला किया था उन्होंने, दे डिसाइडेड टू क्लाइंब अप अ हिल। उन्होंने पहाड़ी पे चढ़ने का फैसला किया। वाई डिड पम्पकिन स्माइल एट द एंड? पम्पकिन लास्ट में क्यों मुस्कुराया? यहाँ देखिए पम्पकिन लास्ट में क्यों मुस्कुराया, बताइए क्यों मुस्कुराया? क्योंकि द पम्पकिन स्माइल्ड एट द एंड एज इट रोल्ड डाउन फास्ट। फिर से बोलिए इसको, पम्पकिन स्माइल्ड एट द एंड एज इट रोल्ड डाउन फास्ट। पम्पकिन आखिर में मुस्कुराया क्योंकि वो तेज़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, कुकुम्बर से पहले आ गया। अब अगला है लेट्स टॉक। हम आओ बातचीत करते हैं। अब यहाँ गई हैं, यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शन को देखिए। विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट? टेल ए लाइन अबाउट इट। कौन सा वेजिटेबल, कौन सी सब्ज़ी आप पसंद करते हैं खाना? उन्हें कौन सी सब्ज़ी आप खाना पसंद करते हैं, एक लाइन उसके बारे में बताना है। यहाँ पर आपको यहाँ जितने भी जो अंडरलाइंड वर्ड हैं यहाँ पे सब्जियों के नाम दिए गए हैं और उसकी एक क्वालिटी के बारे में बताया गया है। जैसे आई लाइक टू ईट पोटैटो, इट इज़ राउंड। आई लाइक टू ईट पोटैटो, मैं आलू को खाना पसंद करता हूँ, ये गोल है। उसी तरीके से है आई डू नॉट लाइक टू ईट चिली, मैं मिर्चाई खाना पसंद नहीं करता हूँ, इट इज़ हॉट। ये बहुत हॉट का मतलब यहाँ पर गर्म का नहीं है, बल्कि इसकी जो तेज़ है इसका मतलब ये कि बहुत ही कड़वा है, ये बहुत ही तीखा है। हॉट के सेंस में ये आता है। अब आप इसमें चेंज कीजिए, जितना भी रिप्लेस करना है तो आप लिखेंगे आई लाइक टू ईट टोमेटो, इट इज़ रेड। यहाँ पे से टोमेटो लिया आपने, यहाँ से रेड लिया, तो लिखेंगे आई लाइक टू ईट टोमेटो, इट इज़ रेड। अब ऐसे बताएंगे आप आई लाइक टू ईट कॉलीफ्लावर, आई लाइक टू ईट कॉलीफ्लावर, इट इज़ राउंड। अब दूसरा बनाइए जिसमें डू नॉट लाइक, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं वैसे बनाइए। आई डू नॉट लाइक टू ईट चिली, मैं जैसे यहाँ पर है तो चिली के बदले आप दे दीजिए यहाँ पे कैबेज। आई डू नॉट लाइक टू ईट कैबेज, कैबेज कैसा होता है? ग्रीन होता है, तब बोल दीजिए इट इज़ ग्रीन। आपको एक वेजिटेबल का नाम देना है और उसके बाद उसका एक क्वालिटी उसकी
और उसके बारे में बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है कि कैसा है, राउंड है, हॉट है, स्वीट है, सॉफ्ट है, सब इसमें दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि आई लाइक टू ईट लेमन, आई लाइक टू ईट लेमन, इट इज़ सावर, ये खट्टा होता है ना, तो आप उसको लिखेंगे ऐसे ही। आई लाइक टू ईट टोमेटो, आई लाइक टू ईट टोमेटो, इट इज़ स्वीट। आई लाइक टू ईट पीज़, मुझे पीज़ खाना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ताकि इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ सॉफ्ट। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सबको, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, लेडीज़ फिंगर, पीज़, लेमन, चिली, ये सारे वेजिटेबल्स के नाम हैं और ये उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। टेस्टी, सॉफ्ट, स्वीट। टेस्टी कहते हैं मज़ेदार को, सॉफ्ट कहते हैं मुलायम को, स्वीट कहते हैं मीठा को, सावर कहते हैं खट्टा को, राउंड कहते हैं गोल, रेड लाल, ग्रीन हरा, स्मॉल बड़ा, बिग छोटा, हॉट गर्म। और आप और भी ज़्यादा उसमें ले सकते हैं, उनकी क्वालिटी को आप बता सकते हैं अगर है। जैसे अगर आप कहेंगे आई लाइक टू ईट ब्रिंजल, ब्रिंजल इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन आप कह सकते हैं अगर आपको पसंद है, आई लाइक टू ईट ब्रिंजल, इट इज़ पर्पल। तो ये आप इसको खूब बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए। ये तो आपका वेजिटेबल्स का है, जब आप फ्रूट्स की बात भी कर सकते हैं, आई लाइक टू ईट एप्पल, इट इज़ रेड, आई लाइक टू ईट ऑरेंज, इट इज़ येलो। ठीक है, तो इस तरह के आप खूब इसकी प्रैक्टिस। कलर द पिक्चर्स दैट हैज़ करेक्ट नेम बिलो इट। अब जो उन पिक्चर्स को आपको कलर करना है जिसका नाम सही सही लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए कि ये टोमेटो है ना, टोमेटो, यहाँ भी टोमेटो लिखा हुआ है। ये कैबेज है, ये भी कैबेज है। ये है तो ओनियन लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे कुकुम्बर, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसको कलर करेंगे आप, इसको कलर करेंगे लेकिन इसको कलर नहीं करेंगे। यहाँ पे कैरेट है तो ये भी कैरेट है, सही है। देखिए लेकिन यहाँ पे पीस दिया, ये पीस तो नहीं है ना, ये तो पम्पकिन है ना, तो पम्पकिन है तो इसको कलर नहीं करेंगे। ये पोटैटो है, ये पोटैटो सही है, तो आप किसको किसको करेंगे, पोटैटो को कलर करेंगे, टोमेटो को कलर करेंगे और कैबेज को करेंगे और यहाँ कैरेट को करेंगे। सबकी मीनिंग आपको पता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या एक्सरसाइज है। यहाँ लेट्स फिल इन द मिसिंग लेटर। अब यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है इसको फिल करना है। पोटैटो तो क्या भरेंगे इसमें, पोटैटो, पीओ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे NION है, इसमें क्या भरेंगे कि एक वर्ड बन जाएगा, तो वो भरेंगे ओनियन, मीन्स होता है प्याज। यहाँ टोमेटो, टोमेटो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे M भरेंगे और यहाँ पर O भरेंगे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है ये, CUCUMBER, कुकुम्बर। और ये क्या है, CARROT, कैरट। तो आप इसमें भरेंगे POTATO, पोटैटो, ONION, ओनियन, TOMATO, टोमेटो, CUCUMBER, कुकुम्बर, एंड यहाँ पर है CARROT, कैरट। अब यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं ना, उसको कहता है लेट्स रीड अलाउड, ज़ोर से बोलना है। PTC, फ्ली। आप देख सकते हैं ना इसकी आवाज़ सब में एक ही तरह की है। अच्छा, लिखा हुआ भी एक ही तरह है, PEAP, TEAT, SEAC, FLEA, फ्ली। तो ये आपको ये बताता है कि जब हम लोग EA एक साथ आता है तो उसकी साउंड भी एक ही तरह की होती है। उस तरह के वर्ड्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। अब इसको बोलिएगा, दिस इज़ अ P, दिस इज़ अ फ्ली, दिस इज़ अ C, दिस इज़ अ T, ए फ्ली sat on a pea and sailed in the sea। इसमें तीन जो है एक तरह के जो शब्द हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किए थे उसको दिया गया। ये फ्ली sat on a pea and sailed in the sea, इसको खूब जोर जोर से बोलना है। अब यहाँ पे है लेट्स लर्न विथ फन, इसको खेल खेल में सीखना है। कुकुम्बर इज स्मॉल एंड पम्पकिन इज लार्ज, स्मॉल एंड लार्ज आर अपोजिट वर्ड्स। कुकुम्बर छोटा है और पम्पकिन बड़ा है। कुकुम्बर इज स्मॉल एंड पम्पकिन इज लार्ज, स्मॉल एंड लार्ज आर अपोजिट वर्ड्स। स्मॉल और लार्ज जो है ये अपोजिट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, विपरीतार्थक वर्ड हैं ये। डिस्कस
विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। अब अपने दोस्तों से आपको बात करना है कि इसका क्या होगा, इसके अपोजिट वर्ड्स क्या होंगे। जैसे लार्ज है तो इसका एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लार्ज का स्मॉल होगा। तो आपका क्या होगा, आपका होगा डाउन, आपका होगा डाउन। फास्ट स्लो, ये तो किताब में आपका। हैप्पी सैड, हैप्पी और सैड, देखिए यहाँ पर भी देखा था ना आप, ये सैड हो गया था, तो यहाँ पे आपने देखा था इसमें द पम्पकिन फील्स बैड, और उसका चेहरा सैड हो गया था। तो और जब वो खुश हो गया लास्ट में तो स्माइल किया उसने, तो हैप्पी का क्या हो गया, हैप्पी स्माइल होता है, सैड उदास, थिन मीन्स होता है पतला, तो थिन का क्या होगा, थिन का हो जाएगा फैट, फैट मीन्स मोटा, और थिन का थिक भी हो सकता है। चलिए, तो लार्ज का स्मॉल, अप डाउन, फास्ट स्लो, हैप्पी सैड, थिन फैट। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है, लेट्स डू द एक्टिविटी पिन द क्राउन। अब यहाँ पिन द क्राउन ऑन द ब्रिंजल एज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर। यहाँ पर एक हम लोग करेंगे, क्लासरूम की जो एक्टिविटी होगी उसमें करेंगे, और ये इसके इंस्ट्रक्शन नीचे दिए गए हैं। टीचर क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक ब्रिंजल और उसका जो ये है, तो उसके जो है पिक्चर्स बनाने हैं, और दोनों को चार्ट पे बनाना है, और एक एक स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो ये आपको जब क्लासरूम का चलेगा ना, तो उसमें हम लोग इस एक्टिविटीज़ को कराएंगे। यहाँ पे उसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब नेक्स्ट में आता है, लेट्स ट्राई मेक ए लिस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स यू सी इन द मार्केट। ये तो बहुत ही अच्छा है, आपको लिस्ट बनाने हैं जो मार्केट में जो वेजिटेबल्स हैं। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स के तो नाम आपको यहाँ पर पता है। आपको यहाँ पर हम लोगों ने किया था ना, ये कैरेट है, कुकुम्बर, टमाटो, ऑनियन, पोटैटो। इसके अलावा भी जब हम इसके पढ़ रहे थे, इसके इस पोएम को पढ़ रहे थे इसको, तो उसमें भी आपको टमाटो, कैरेट, पोटैटोज, पीज, ओनियन, कैबेज यहाँ भी दिया हुआ है। तो आपके पास एक और भी होंगे इसके साथ साथ, उस लिस्ट को आप इसमें शामिल करेंगे, आप बनाएंगे अपना उसको। देखिए और कौन कौन से हैं, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हों जिनको हम लोग देखा करते हैं अक्सर। नेक्स्ट है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टू वेजिटेबल्स हैविंग डिफरेंट टेस्ट। अब यहाँ पे दो वेजिटेबल्स की पिक्चर्स बनानी है जिनके टेस्ट अलग अलग होते हैं। तब जैसे आलू का टेस्ट है वो अलग होता है, और टमाटो का टेस्ट भी अलग होता है ना, दोनों के टेस्ट अलग अलग होता है ना। या कोई ऐसे लें जिसके कोई खट्टा होता है और कोई दूसरा मीठा होता है। आप इसमें बीट रूट ले सकते हैं, बीट रूट बनाएंगे तो उसमें स्वीट कुछ मीठापन होता है उसमें, और फिर आप लेमन बनाएंगे तो उसमें खट्टापन होता है। तो आप इसके दो वेजिटेबल्स के बनाने हैं इसमें। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में है आपका ये वेजिटेबल का ग्रिड है, कि इसमें आपको पता करना है कि इसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स छुपे हुए हैं। आप देखिए, बताइए कौन कौन से इसमें वेजिटेबल्स छुपे हुए हैं। ये पूरा ये इसका कुछ हिंट भी दिया हुआ है, ये जब पिक्चर्स दी गई ना वो हिंट दी हुई। देखिए PUMPKIN, पम्पकिन हो गया ना, ये पम्पकिन है ये। तो अब यहाँ पे ये क्या है, कैरेट। तो कहीं ना कहीं पे इसमें आप देखिए कि कैरेट होगा मौजूद। देखिए बताइए कहाँ पर है कैरेट, CARROT, कैरेट भी है। अच्छा ये क्या है, पोटैटो। तो देखिए कि पोटैटो कहाँ पर है, कैसे खोजेंगे, तो देखेंगे जहाँ पर आपका P से शुरू होगा वही होगा ना, तो POTATO, पोटैटो हो गया। अब टोमेटो, ये भी तो टोमेटो है, टोमेटो कहाँ खोजेंगे, देखिए आप जहाँ से टी शुरू होता है, तो टी एक यहाँ से शुरू हो गया, एक यहाँ से टी शुरू होता है, तो TOMATO, टोमेटो। अब लास्ट में है ये ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज, ONION, ओनियन। तो इस तरह से पूरे वेजिटेबल्स आपके हो गए। अब आपको इसको, ये आपकी किताब तो आपके पास मौजूद है, तो इसको आप लिखिए, इसको UVWXYZ की प्रैक्टिस कीजिए। आपको पूरी किताब में आप इन लेटर्स की प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पर उसके वर्ड्स के हैं, हैक्स, जू एंड वाज। यहाँ पर भी UVWXYZ, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार आप नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी इसको दिए हैं दोबारा आप इसको सुने और पूरे को खुद से बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।